Hello everyone, I am Nihar and you are watching the YouTube channel of IIT Private Limited। देख पा रहे होंगे जैसे कि VMS पिछले वीडियो में हमने कवर किया था उसका क्लाइंट यूटिलिटीज डिस्क्रिप्शंस, जिससे कि एक विजिटर का आने से लेके बाहर जाने तक गेट का क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा हमने समझा था। आज हम इस एप्लीकेशन का, इस हाइब्रिड एप्लीकेशन का एडमिन यूटिलिटीज़ को समझेंगे। हाइब्रिड एप्लीकेशन मैंने इसलिए बोला कि ये जो एप्लीकेशन है इसको हम डेस्कटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। आज ये वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आज AFP हम मोबाइल डिवाइस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। iOS में भी ये चलेगा, तो एंड्रॉयड, विंडोज़, iOS सब में ये चल सकता है। दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट ए हाइब्रिड एप्लीकेशन। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हमें आगे आपको बताते रहूँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे ये है हमारा लॉगिन स्क्रीन। कुछ वेलकम मैसेज हैं जिसको और कुछ रूल्स लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड बार अगर हम देखें तो, और नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ए रिक्वेस्ट। अगर एक आउटसाइडर बिना जाए एक रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताता हूँ। अगर राइट साइड देखें तो ये लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पर जो एडमिन डिपार्टमेंट या गेट कीपर्स ये सब यहीं से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर कुछ विजिटर रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। अगर मैं विजिटर रूल एंड रेगुलेशन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे रिडायरेक्ट करने के लिए बटन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम रूल फॉर आउटसाइड विजिटर्स पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम सब कुछ पढ़ सकते हैं जितने भी रूल्स हैं। सिमिलरली अगर मैं कीपर रूल्स एंड रेगुलेशन पे क्लिक करूँ, यहाँ पर भी रिडायरेक्शन के लिए बटन दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जनरल कैंपस रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ सकते हैं। सारे के सारे रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देन उसके नीचे लिखा है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशंस रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर ये सब हमने पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर टिक बॉक्स लगाएंगे। देन उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा है टोटल विजिटर्स रिकॉर्डेड 115 दैट इज टोटल विजिटर्स टिल द डेट। आज तक जितने भी विजिटर्स इंस्टीट्यूट में आए हैं सारे के सारे विजिटर्स यहीं पे शो करेगा। हम लॉगिन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आज तक इस इंस्टीट्यूट में कितने लोग आ चुके हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आ चुके हैं। देन फॉरगॉट पासवर्ड। अगर बाई चांस हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो सब बताते हैं। पहले शुरुआत करते हैं यहीं से। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुल के आएगा, जैसे कि विजिटर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का फॉर्म। इस पर सब कुछ हम एंट्री करेंगे। नाम, लेट मी एंटर ए डेमो फॉर यू। जीमेल डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट में जाना है, पर्सन टू मीट, विजिट रीजन, आईडी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम पिछले वीडियो में समझा था वही सब फील्ड ही यहीं पे है। देन आईडी प्रूफ का फोटो, और यहाँ पे लाइव कैमरा पे हमारा वीडियो फोटो कैप्चर होगा। यहाँ पे जैसे ही कैप्चर बटन क्लिक करेंगे फोटो कैप्चर हो जाएगा। फिलहाल मेरा वेब काम ऑफ है तो अभी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, वरना फोटो भी आ जाता। उसके बाद जैसे ही हम सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट ओके, यहाँ पर हमने ये दिखा रहा है कि एरर, प्लीज एंटर ए वैलिड 10 डिजिट इंडियन मोबाइल नंबर स्टार्ट विथ 6, 7, 8 और 9। ओके, हमने अभी एक डेमो नंबर दिया था तो ये नहीं ले रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक वैलिड नंबर बताया जाए। ट्राई करते हैं। ओके, ईमेल एड्रेस में भी ओके, सॉरी
देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट सबमिट अभी होने लग रहा है। रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर डिपार्टमेंट अप्रूवल बिफोर एंटरिंग। तो ये था, अगर हम वहाँ पर ना जाएं, कैंपस में विजिट ना करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर विजिट ना करें, तो हम डायरेक्ट ये लॉगिन फॉर्म से ही हम एक विजिट रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लॉगिन का प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड देकर हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए अभी मेरा पासवर्ड मैं भूल गया, तो अभी क्या करेंगे, तो हम फॉरगॉट पासवर्ड पे अभी ट्राई करेंगे कि फॉरगॉट पासवर्ड इसका सही से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे दिखा रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो इसका मतलब है शायद मैं अभी मेरा आईडी और पासवर्ड भूल चुका हूँ, तब मैं पासवर्ड रीसेट करूँगा। तो इसके लिए मैं फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करूँगा। अभी एनीवन एट द गेट इज एन ऑनर्ड गेस्ट वेलकम, ये वेलकम मैसेज है। अभी रिक्वेस्ट करेंगे हम ओटीपी, जिस नंबर पे हम, जिस ईमेल पे हमारा आईडी है वहीं पर हम ओटीपी रिक्वेस्ट करेंगे। सेंड ओटीपी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल। अभी रजिस्टर्ड ईमेल देंगे और ओटीपी यहाँ पे जो भी आया होगा वो दे देंगे। मैं ओटीपी देके आपको बताता हूँ। ये देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे पास ओटीपी आ चुका है। हम इसको कॉपी करेंगे और ओटीपी वेरीफाई करेंगे, तो हमें न्यू पासवर्ड पूछने लगेगा, तो हम न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पासवर्ड रीसेट कंप्लीट लिख के आएगा। तो हम दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आईडी पासवर्ड दूंगा तो मेरा लॉगिन हो जाएगा। नया पासवर्ड दे दूंगा मैं। मेरा ये लॉगिन हो गया। तो ये था हमारा लॉगिन स्क्रीन। अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एडमिन का यूटिलिटीज़ को हमने कवर करेंगे, तो आज पूरा प्रोसेस आपने पहले समझ लिया था। एडमिन के जितने सारे ऑप्शन है उतने में कुछ तो आपको पता भी है पहले से, कुछ पिछले वीडियो में पता चल गया होगा। अभी आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये डैशबोर्ड आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। रिसेप्शन का डैशबोर्ड मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, वो भी पता है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। न्यू विजिटर एंट्री का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। मैनेज विजिटर्स से अगर हम जाएं तो विजिटर्स कौन आया, कितने बजे आया, इन टाइम, आउट टाइम, स्टेटस अप्रूवल क्या था। एंड अभी ये देखिए सुब्रत सिंह अभी जो हमने एंट्री किया पहले, ये जो सुब्रत सिंह है जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले लॉगिन स्क्रीन से ही इस सबमिट किया था इस रिक्वेस्ट को। सारे डिटेल्स आ चुके हैं इसके। तो अगर हम चाहें व्यू डिटेल्स में जाके देख सकते हैं सारे एड्रेस हमने वहाँ पे नहीं एंट्री किया था। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सारे चीज़ आ चुके हैं। व्यू डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ, आधार, सब कुछ आ चुका है। और अप्रूवल स्टेटस अभी फ़िलहाल पेंडिंग है, चेक इन स्टेटस भी पेंडिंग है। तो ये है मैनेज विजिटर्स। मैनेज विजिटर में सारे विजिटर्स को हम देख सकते हैं, जैसे कि एडमिन। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैनेज डिपार्टमेंट, मैनेज यूजर्स। जितने भी हमारा यूजर्स हैं वो सारे कोई ना कोई डिपार्टमेंट्स को ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के यूजर्स थे हमारे पास। अभी हम मैनेज डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक आर्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है व्यू डिपार्टमेंट्स। अगर मैं आर्ट डिपार्टमेंट में क्लिक करूँ तो हम एक नया डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अगर व्यू डिपार्टमेंट क्लिक करूँ तो एग्जिस्टिंग सारे डिपार्टमेंट्स हम देख सकते हैं। तो मैं व्यू डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ
ये रहे हमारे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स फिलहाल। तो हम उनको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और नया डिपार्टमेंट बनाने के लिए मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही आर्ट डिपार्टमेंट में जाऊँगा मुझे पूछेगा डिपार्टमेंट का नाम क्या है। मैं एक नया डिपार्टमेंट बना के दिखाता हूँ। स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है, फिलहाल एक्टिव है डिपार्टमेंट। अभी क्या आएगा, डिपार्टमेंट एडेड सक्सेसफुली। जैसे ही मैं लिस्ट पे जाऊँगा वो मुझे दिखा देगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का एक नया डिपार्टमेंट आ चुका है। हम यहाँ पे उसको एडिट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसे डिपार्टमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली नहीं दिखाएगा। उसके बाद मैनेज यूजर्स, डिपार्टमेंट ऐड करने के बाद हम यूजर्स को ऐड करेंगे। मैनेज यूजर्स पे जाएंगे, दो ऑप्शन है वहाँ पे, रजिस्टर न्यू यूजर, व्यू यूजर्स। अगर मैं व्यू यूजर्स पे जाऊँ तो सारे के सारे जितने यूजर्स हैं हमारे पास वो सब दिखाई देंगे मुझे। जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, सारे के सारे विजिटर्स दिखाई दे रहे होंगे, उनका ईमेल आईडी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका रोल क्या है, वो एडमिन और डिपार्टमेंटल हेड, कीपर, वो सब, और उनका डिपार्टमेंट क्या है, कौन सी डिपार्टमेंट क्या है। वो एडमिन का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, और जो बाकी सारे यूजर्स हैं उनका डिपार्टमेंट्स, ये सब, और कौन किस दिन में ये सब रजिस्टर हुए हैं डिपार्टमेंट्स, ये सब यूजर्स, वो उसका डेट टाइम स्टैम्प भी यहाँ पे है। और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं चाहें तो। एडमिन के पास ये सब ऑप्शंस है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। पिछले वीडियो में अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये सब ऑप्शंस नहीं थे। वो डिपार्टमेंटल हेड और कीपर के पास ये सब ऑप्शंस नहीं थे। मैनेज डिपार्टमेंट में अगर मैं मैनेज यूजर्स में अगर एक न्यू यूजर ऐड करना चाहूँ तो रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करूँगा। सिमिलर प्रोसेस, यूजर नेम एंट्री करूँगा मैं कुछ भी, ईमेल आईडी कुछ भी दूंगा, पासवर्ड मेरा कुछ भी एंटर करूँगा मैं, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड करेंगे, रोल, डिपार्टमेंटल हेड जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे पूछेगा असाइन डिपार्टमेंट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट से। मान लीजिए मैं बोलूँगा IT सपोर्ट का डिपार्टमेंट से। जैसे ही मैं रजिस्टर यूजर करूँगा तो ये यूजर रजिस्टर हो जाएगा। अभी लिख रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अभी हम देख सकते हैं एक नया यूजर, जीमेल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, रोल क्या है, डिपार्टमेंट हेड, डिपार्टमेंट कौन सा, IT सपोर्ट का, रजिस्टर्ड कब वो 2025 नवंबर 28 को 10:50 और 45 सेकंड्स पे हुआ। तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन भी है। ये इस जगह पे डिलीट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एडमिन है, इसी पे हम लॉगिन है। एडमिन किसी को खुद को डिलीट तो नहीं कर सकता, तो इसमें डिलीट का ऑप्शन है। अगर हम डिलीट पर क्लिक करें तो यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा, वो यूजर डिलीट हो गया। तो ये था एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने का प्रोसेस, यूजर क्रिएट करने का प्रोसेस। उसके बाद विजिटर नोटिफिकेशंस, नेटवर्क एरर, ये सब है विजिटर नोटिफिकेशंस। एडमिन को दिखाई देगा कि कौन सा विजिटर अभी पेंडिंग है। 3 टेबल है यहाँ पे, और चेकड इन विजिटर्स, चेकआउट रिक्वेस्ट कौन सा आया है। तो अभी जो हमने देखा एडमिन के पास मैसेज आया होगा कि सुब्रत सिंह नाम का, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने लॉगिन स्क्रीन से इसको रिक्वेस्ट किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पेंडिंग में। और चेकड इन विजिटर में कौन कौन है, टेस्ट नाम का एक चेकड इन विजिटर ऑलरेडी यहाँ पे अंदर है, जिनको हम चेकआउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट चेकआउट करूँ तो वो चेकआउट रिक्वेस्ट के फील्ड में आ जाएगा, और कीपर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, कीपर इसको चेकआउट करेगा। ये था विजिटर नोटिफिकेशन का प्रोसेस। टेबल तीनों का काम यही है। फिर अगर प्रिंट पास और मार्किंग, इस जगह पे हम चाहें तो डायरेक्टली मार्कआउट यहीं से कर सकते हैं, बटन है। जो विजिटर ऑलरेडी आ चुका है उसका पास हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम
कई बार चाहिए होता है कहीं पर हम गए हैं उसका प्रूफ रखने के लिए एक पास प्रिंट करना, तो हमारे पास प्रिंट पास ऑप्शन भी है। हम अगर एक प्रिंट करके ला सकते हैं अपना पास। जैसे मैं प्रिंट पास पे क्लिक करूँगा सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। जिनका प्रिंट पास पे मैं क्लिक किया सारे के सारे डिटेल्स आ गए। और सब डिटेल्स आने के बाद जैसे ही मैं प्रिंट पास पे क्लिक करूँगा वो एक पेज में प्रिंट हो जाएगा, एक पेज में प्रिंट हो सकता है। तो प्रिंट पास का ऑप्शन भी यहीं पे दिया गया है। ओके, इसको हम कट कर दिए। दिस इज द प्रिंट पास ऑप्शन। देन लेट्स जंप टू द रिपोर्ट्स सेक्शन। दिस इज द रिपोर्ट सेक्शन। यहाँ पर भी डैशबोर्ड जैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको। टोटल विजिटर्स कितने हैं, टुडेस विजिटर, आज एक विजिटर हमने एंटर किए, 7 वीकली विजिटर्स, मंथली विजिटर्स, ये सारे के सारे दिखाई देंगे। और नीचे है लास्ट 7 डेज का डाटा कि 22 को कितने लोग आए थे, 23 को कितने लोग, टोटल लास्ट 7 डेज का डाटा आ जाएगा। 25 को 3 लोग हमने एंटर किए थे टेस्ट प्रपोज में, 24 को 2 लोग, 27 पिछला कल 1 और आज 28 को 1। और हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कौन सी डेट से कौन सी डेट तक कितने लोग आए हैं। अगर मैं शुरुआत कर दूँ इस साल का पहले से, मैं जनवरी 2025 फर्स्ट से लेके टिल डेट आज का डेट तक शुरू करूँगा। डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स में कितने लोग आए हैं अगर मैं सर्च करूँ तो सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और हम इसको CSV में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट CSV क्लिक करूँ तो हमारे पास इसका पूरा का पूरा एक्सेल फाइल कन्वर्ट होकर आ जाएगा। एक्सपोर्ट टू CSV, जैसे कि देख पा रहे होंगे ये डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं उसको ओपन करूँ तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक्सेल ओपन हो रहा है और एक्सेल में सारे के सारे फाइल्स ओपन होकर आ गए, सारे डिटेल्स आ जाएंगे। थोड़ा सा सेट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख पा रहे हैं यह पूरा एक्सेल फाइल, जो विजिटर नेम सारे के सारे आ सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, किसको मिलना था वो, डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट के हैं वो, रीजन, इन टाइम, आउट टाइम, जो जो फील्ड सब हम सेट किए हैं तो वो सब एक्सेल में एंट्री हो जाएगा। तो ऑडिट के लिए जो मंथ एंड में जब हमें चाहिए होता है एक्सेल फाइल तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आउट टाइम क्या था, अप्रूवल स्टेटस क्या था, चेक इन स्टेटस क्या था, अगर शेड्यूल हुए हैं तो शेड्यूल का डेट क्या है। शेड्यूल हमने शायद पहले ही कुछ किए थे, सबसे पहले ही कुछ लोगों को शेड्यूल किया गया था, ये है उनका शेड्यूल डेट। तो ये एक्सेल फाइल पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे हम सर्च कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड डेट रेंज में कितने लोग आए हैं, किसके पास आए हैं। अगर उसके बाद मैं चेक करूं हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क में क्या है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं सारे। अगर बाई चांस किसी को समझ में नहीं आता है, कुछ एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है थोड़ा, तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस भी हमने ऐड कर दिए और उनका आंसर भी। मान लीजिए अभी आप फंक्शनलिटी और वर्कफ्लो गाइड फॉर स्टाफ के अंदर एक क्वेश्चन है, हाउ डू आई रजिस्टर ए न्यू विजिटर्स। तो जैसे हम उन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ का ऑप्शन आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा कि गो टू ऐड विजिटर, फिल ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, कैप्चर ए लाइव फोटो एंड सबमिट द एंट्री, द विजिटर इज एडेड विथ पेंडिंग स्टेटस। सारे क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो सब हमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए हैं। क्या डिपार्टमेंटल यूजर्स सी विजिटर्स टू अदर डिपार्टमेंट्स? नो, डिपार्टमेंट स्टाफ कैन सी ओनली विजिटर रजिस्टर फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट, ओनली सुपर एडमिन्स हैव ग्लोबल व्यू परमिशंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अभी सुपर एडमिन में लॉगिन हूँ तो मैं सारा का सारा डाटा देख पा रहा हूँ। अगर कोई स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में ऐड होता, अभी लॉगिन होता, तो मेरा ही डिपार्टमेंट लोगों को मैं देख सकता था बस। और ये जो ऑप्शन है ये सब मेरे पास होता भी नहीं अगर मैं डिपार्टमेंट में ऐड होता या फिर कीपर में ऐड होता, तो लॉगिन होता तो ये था हेल्प डेस्क, जिसमें सारे के सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और यूज़र लॉग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एडमिन के लिए। अगर एक विजिटर आता है तो वो कौन सी डिवाइस से लॉगिन होता है,
कौन सी डिवाइस में वो अप्रूव होता है, कौन सी डिवाइस से वो प्रिंट मार्कआउट हुआ है, रिक्वेस्ट चेकआउट हुआ है, सारे के सारे यहाँ पे हम देख सकते हैं मेटा डिटेल्स के हिसाब से। सुब्रत सिंह अभी सोर्स वो पब्लिक फॉर्म से उसने एंट्री किया है। डिपार्टमेंट आईडी है 5, कीपर आईडी 31, अप्रूवल स्टेटस अभी पेंडिंग, चेक स्टेटस पेंडिंग अप्रूवल, टाइम स्टैम्प भी दिया गया है। देन नेक्स्ट टेस्ट अगर देखेंगे तो स्टाफ यूजर कौन एक्ट किया है, स्टाफ यूजर एक्ट किए हैं चेक इन के लिए, कौन चेक इन हो चुके हैं, एक्टर रूल कीपर, आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन इसको चेक इन किया है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगर कोई बाहर से विजिटर हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनका हम आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं कर रहे फिलहाल, आगे जाकर ऐड भी हो सकता है। तो सारे से डिटेल्स कौन कहाँ पे क्या काम किया, रतिशंकर, शिखा स्वामी, इस सब के सब, आकाश अमर 3, पहले तो अप्रूव हुआ फॉर्म, देन चेक इन हुआ किसने किया और उनका आईपी एड्रेस क्या है, देन चेकआउट हुआ किसने किया और आईपी एड्रेस क्या है, कीपर दोनों चेक इन और चेकआउट कीपर नहीं किया है, जैसे देख पा रहे होंगे आप। तो ये सब हम देख सकते हैं यूज़र लॉग में, सारे के सारे ऑडिट लॉग यहाँ पे दिखाई देगा मेटा डिटेल्स के फॉर्म में। देन आप तो देख पा रहे होंगे जैसे कि लास्ट ऑप्शन है लॉग आउट, अगर हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो हम यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे, वापस से चले जाएंगे लॉग इन फॉर्म में। ऊपर राइट साइड में वेलकम बटन और यहाँ पर ये है स्पीकर, नोटिफिकेशन का साउंड, अगर हम इसको चाहें ऑफ करना ऑफ कर सकते हैं। ये है नोटिफिकेशन बार, पहले आप देख चुके हैं, और ये है वेलकम मैसेज, और ये है साइड बार टॉगल, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो साइड बार छप जाएगा और साइड बार वापस भी आ सकता है। तो अभी मैंने सब कुछ डिटेल में आपको शेयर किया। अभी हम बताएंगे इसको हाइब्रिड ऐप में बोल रहा था, क्योंकि ये सब तरह की डिवाइस में चल सकता है, मोबाइल में, सिस्टम में, एंड्रॉयड, iOS सब में। तो अभी हम फिलहाल इसको विंडोज़ में चला रहे हैं। मैं अभी आपको मोबाइल में इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, इंस्टॉल कैसा होता है इसका। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल है। जैसे ही हम खोलेंगे इसको, अभी मेरा एड्रेस बार आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने छुपा के रखा है इसको, पर एड्रेस बार में इसका इंस्टॉलेशन बटन ही आ जाता है डायरेक्टली, अगर आप एक विंडोज सिस्टम में ओपन करते हैं तो। अगर मोबाइल डिवाइसेस में ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा डिवाइस के नीचे कि इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। तो मैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ अभी। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने वो बटन पर क्लिक किया, हमारे पास एक पॉपअप ओपन होकर आ गया इंस्टॉल करने के लिए। मैं इसको जैसे ही इंस्टॉल करूँगा वो एक एप्लीकेशन की तरह इंस्टॉल हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, हो चुका है, ये हमारा फ़िलहाल एप्लीकेशन है। तो अभी देख सकते हैं टास्क बार में वो ऐड हो चुका है। अगर मैं यहीं पे दिखाना चाहूँ तो मैं अपना डेस्कटॉप आइकन शो करूँ तो यहाँ पे दिखा देगा, ये देखिए, ये देखिए आइकन, ये हमारा डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो चुका है फ़िलहाल। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा वो ओपन हो जाएगा वही एप्लीकेशन, ठीक है। तो यही है हमारा, इसको हम यहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस पे भी। मोबाइल डिवाइस पे कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी जैसे कि देख पा रहे होंगे, मैंने मोबाइल पे इसको लॉगिन कर चुका हूँ। ये देखिए, ये टॉगल बटन काम कर रहे हैं सारे के सारे। जिसकी मैं दिखा दूँ, एडमिनिस्ट्रेशन उसी आईडी पे ही लॉगिन किया है मैंने। सारे के सारे बटन्स काम कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाके ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक शॉर्टकट का तो ऑप्शन आ जाएगा जो कि एक साइट को शॉर्टकट कर देगा, पर एक इंस्टॉल का ऑप्शन भी आएगा। इस एप्लीकेशन को, हाइब्रिड एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूँ तो इंस्टॉल का बटन आ जाएगा और मैं इंस्टॉल कर दूंगा इसको। इंस्टॉल हो चुका है अभी फिलहाल। तो मैं अगर देखूँ, एक मिनट, अभी नहीं आया है, ये देखिए आ गया। ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल होकर आ चुका है, IIT EATM VMS विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम।
और अभी हम एप्लीकेशन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा सा रेस्पॉन्सिवनेस है इसका। This is all in the mobile devices, how you can install this application. Similar process, you can install this application through tablets and laptops in iOS as well. So let's get back to the computer screen. तो आपने देखा मोबाइल पे भी हमने अभी इंस्टॉल करके दिखाया। ये था इसका पूरा प्रोसेस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था विजिटर का एंट्री और एग्जिट प्रोसेस, और इसमें एडमिन यूटिलिटीज़ का सारे के सारे डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया। बाय बाय।